क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया और हम सभी पेंतेकोस का पर्व मना रहे हैं। पेंतेकोस का अर्थ है 50वां दिन, अर्थात पास्का पर्व के 50 दिन के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह सप्ताह का पर्व भी माना जाता है क्योंकि यह त्यौहार पास्का पर्व के 7 सप्ताह के बाद मनाया जाता है। हम सभी 3 महत्वपूर्ण बातों को या फिर घटनाओं को याद करते हैं आज के दिन। एक तो क्रूस पर खून बहाकर यीशु द्वारा नए विधान की स्थापना करना, दूसरा एक दूसरे को अपने समान प्यार करना, और तीसरा है ईश्वरीय प्रजारूपी फसल को एकत्रित करना। ये 3 घटनाओं को आज याद दिलाते हैं। जब हम पेंतेकोस की याद करते हैं तो हम सब यही सोचते हैं कि हमें सब कुछ नया बनाना है, हमें हमारा जीवन में बदलाव लाना है, हमें हमारे जीवन में नई आध्यात्मिक विचारधारा अपनानी है। और हम में से कई लोग और हम सभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी कामनाएं रखते हैं, और कभी कभी हम ये ठान लेते हैं कि आज से मैं एक दूसरे को माफ़ करूँगा, और आज से मैं शांतिपूर्ण जीवन जीऊँगा, आज से मैं अच्छा जीवन जीऊँगा। ये सभी कामनाएं, ये सभी योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह पूर्ण नहीं होती। ये पूर्ण नहीं होती जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, तो हम यह सभी हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा। हम शिकायतें करते रहेंगे, हम योजनाएं बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा हमारे पर नहीं उतरता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है, तो हम शिकायत करते रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। जब बदलाव लाने की ज़रूरत है तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में होना है। एजेकियल अध्याय 37 वाक्य 14 में बताया गया है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है, संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 16 में बताया गया है कि मैं पिता के से प्रार्थना करूँगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पेंतेकोस का पर्व मनाते हैं तो हमें ये याद दिलाता है, एक चिन्ह के रूप में, एक कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है और माता मरियम पर उतरता है। आज हमें भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, हम देखते हैं कि 3 परमेश्वर में एक परमेश्वर पवित्र आत्मा है के नाम से हम जानते हैं, और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरना है, तो ही हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन आ सकता है। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में पाते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी बहुत सारा बदलाव अपने जीवन में लाए, कारण कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें उतरा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तभी वो अपना अच्छा कार्य करना शुरू किया है। हम देखते हैं पेतरुस के जीवन में, पेतरुस ने 3 बार प्रभु से अलग हो गए, प्रभु को इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा उस पर उतरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसमें हुआ, तो वो एक प्रभु में जुड़ गए। हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रेरितों में उतरे और पवित्र आत्मा से वो भर गए। हम थॉमस की बात करते हैं तो थॉमस भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो विश्वासी बन गया और भारत में एक अचरज का कार्य करने के लिए एक मिशनरी के रूप में आ गया। उसमें बदलाव आया, उसमें परिवर्तन आया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी शांति नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होना है। पवित्र आत्मा
की क्रियाशीलता हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा की ज़रूरत हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हम आग्रह करें। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हम शक्ति मांगे। पवित्र आत्मा के वरदान हैं भक्ति, मिलनसारी, दया, शालीनता। ये सभी पवित्र आत्मा के वरदान हैं। उन पवित्र आत्मा के वरदानों को हमारे जीवन में लाकर हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पर्व मनाते हुए हम पेंतेकोस्त का पर्व जब हम मनाते हैं, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, तो एक नया बदलाव लाए, एक नया जीवन जीने के लिए हमें आग्रह करें, ताकि हम एक नया पवित्र आत्मा को पाकर हम हमारा जीवन व्यवस्थित चला सके और हमारे में जो प्रेम है, शांति है, वो एक दूसरे में फैला सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।